हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी अरुण की तबीयत थोड़ा ठीक है। मेरी तबीयत भी ठीक है, दवाई खा ली है जैसा कि आप शक्ल पे देख पा रहे होंगे, बट ठीक है। अभी मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, इतने सारे लोग बेचारे सब बीमार, छोटे छोटे बच्चे सब। तो बस डॉक्टर ने बोला है और उनको हल्का देने के लिए, तो मैंने मूंग की दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी आज। वो अरुण ने खा ली। अब अरुण का मुंह का टेस्ट इतना गड़बड़ हो गया है कि वो चीज़ें चेंज करना चाह रहा है कि मुझे ये खाना है। मैंने कहा पहले तबीयत ठीक कर लो, फिर जो मर्जी आए वो खा लेना, बस तबीयत ठीक कर लो। तो अभी मैं बनाऊंगी आज लौकी का रायता, क्योंकि वो नुकसान नहीं देगा, और राइस वो भी नुकसान नहीं देंगे, है ना। तो बस वही बनाऊंगी। लौकी कट करके उबलने रख दी है, और दूसरी तरफ चावल बन रहे हैं। अरुण की तबीयत ठीक नहीं है। आज फ्राइडे है, तो अरुण ने छुट्टी ली, मतलब छुट्टी होती है अरुण की फ्राइडे को। तो फिर भी लेकिन वो काम से गया है। कल भी उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उसको काम से जाना पड़ा, क्योंकि जॉब तो जॉब है। अगर इमरजेंसी आ जाती है, जाना है तो जाना है, फिर उसमें मना नहीं कर सकते ना। क्योंकि आप जितनी मेहनत कर लोगे आप उतना पैसा कमा लोगे। और हर आदमी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, अच्छी लाइफ जिए, सेविंग्स करे, आगे बच्चे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए अभी अरुण गया हुआ है, अब आएगा तब तक मैं खाना रेडी कर लूँगी एक तरफ। और बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं। पूजा मैंने कर दी, वहाँ दिया जल रहा है। और लाइट नहीं आ रही, लाइट के बड़े ड्रामे हैं। ज़रा सा पानी, बस पानी, बिजली कड़क जाती है ना तभी लाइट भाग जाती है। पानी तो बरसता है आधा घंटे, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, लेकिन लाइट भाग जाती है घंटों घंटों के लिए। ये बहुत बुरा हाल है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब एडजस्ट तो करना ही है। और 1-2 महीने की बात है, फिर ठंड आ जाएगी, फिर इंसान ठंड से परेशान। तो चलिए अभी करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। रोटी बनाई थी, जैसा कि आपको पता है डॉक्टर ने सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी और मूंग की दाल रोटी ही बोला है डॉक्टर ने अरुण को, तो फिर वही बनेगा हमारे यहाँ, है ना। तो पापा को मूंग की दाल नहीं खानी थी, तो उन्होंने बोला चीला खाना है, तो अब मैं चीला बनाऊँगी। कल की वीडियो पे 1-2 लोगों का कमेंट आया था कि किसने क्या कह दिया, बट जिसने जो कह दिया। मुझे जिससे जो कहना था वो मैंने कह दिया, और जिसने कहा है वो खुद समझ जाएगा, है ना, कि मैंने किसकी बात की है। और ठीक है, मैंने एक ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की है, और ये आगे तक जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन का गैप मेरा हो जाए, अगर तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो। वरना जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, मैं डालूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे वैसे ही कनेक्ट करें, कुछ मतलब जेन्युइन तरीके से कनेक्ट करें, तो बस। और बहुत सी लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको गलत भी बोलेंगी, सही भी समझेंगी, गलत भी समझेंगी, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके ही आप सोशल मीडिया पे आएँ। मैं तो यही सजेशन दूंगी, मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, तो ठीक है यार, इतना समझ नहीं आता, जो चीज़ें जैसी हैं वैसे रहने देते हैं। बाकी अब प्रखर के भी आने का टाइम हो रहा है, 2 बजे प्रखर आ जाएंगे। और राखी खरीद के लाई हूँ मैं। रक्षाबंधन है जैसा कि आपको पता है, मंडे को। तो बस चलिए अब मैं करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आप मुझसे ऐसे, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हेलो। सोचा था नींद आ जाएगी, बट नींद भी नहीं आई, और कुछ काम भी नहीं हुआ। राखी लेने चली गई थी, राखी ली मैंने। दिखाऊं? सिंपल राखी ली है। ये प्रखर की ली है, क्योंकि दीदी की बेटी जो है वो प्रखर को राखी बांधती है, तो वो बोली कि मौसी आप ले लेना, क्योंकि हम भी नहीं जा पाए और वो भी नहीं आ पाई, तो उसकी बदले की राखी मैंने ले ली। ज़्यादा अच्छी राखी नहीं मिली इस बार, सिंपल सिंपल राखी ली है। ऐसी राखी ली है, और धागे लिए हैं सिंपल। ये तो राखी की शॉपिंग हो गई। राखी का इतना, मैं सच बोलूं तो क्रेज़ रहता नहीं है मुझे। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि 7-8 सालों से तो मेरा रक्षाबंधन ऐसे ही जाता था। पिछली बार मैंने राखी अपने भाई को दी थी,
और जब आपका गैप हो जाता है ना, जब कैसे बताऊँ मैं आपको, जब आपका 7-8 साल का बीच का गैप हो जाता है ना, तो वो कभी भर नहीं सकता मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये कि वो मुझसे बड़े हैं तो मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये कायदा बहुत सिखाती थी मम्मी कि अगर भाभी हैं तो कुछ नहीं कहना है, भैया है तो कुछ नहीं कहना है, बहुत तमीज़ से बात करनी है, भैया से भी भाभी से भी। तो हमको तो भैया यही सिखाया गया है, उसी को हमने फॉलो किया है बस, बाकी सब ठीक है। और भाभी अपने घर जाती हैं, वो होती भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, वो तब देखेंगे परसों। बाकी आज सर में तेल भरूंगी मैं बहुत ज़्यादा, वही आदिवासी हेयर ऑयल, क्योंकि बाल इतने झड़ रहे हैं ना, मैंने लगाना बंद कर दिया बीच में लापरवाही में। इस वजह से मुझे लग रहा है मेरे बाल वैसे भी 2 कौड़ी के बाल हैं और 2 कौड़ी के हो जाएंगे, तो मैं उनको जितने हैं उतने तो बचे रहें, लेकिन बहुत झड़ते हैं बाल मेरे। तो बस अब आज अरुण लेट हो गए हैं और अरुण की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो अजीब सा लगता रहता है, पता नहीं क्यों दिमाग अटका रहता है मेरा उसमें। ऐसा होता है मेरे साथ, सबके साथ होता होगा यार, किसी की भी तबीयत ख़राब है, अगर आपका कोई पसंदीदा इंसान है, कोई भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो फिर आपका दिमाग अटका रहता है। वही है, मैंने सोचा था कि टाइम से आ जाएगा तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा, बट अभी किसी काम से अटका हुआ है, क्योंकि अब ये है कि काम तो है ही यार, हर जॉब में मेहनत है, ऐसा नहीं है कि किसी जॉब में मेहनत नहीं है। आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही चीज़ें आप कर लोगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो बस वही है, काफ़ी लेट हो चुका है, अब मैं उसे फ़ोन करूँगी, पूछूँगी कहाँ है, या फिर पूछूँगी कि वो क्या खाएगा, क्योंकि उसके मुँह का टेस्ट बहुत गड़बड़ है। और कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि हमने छोले कुलचे खाए थे, उसने बहुत कम खाया था, सिर्फ मुँह के टेस्ट के लिए। मैंने और प्रखर ने ज़्यादा खाए थे, क्योंकि हमें कोई पेट की समस्या नहीं थी, तो हमने खा लिया था। तो बस चलिए मैं करती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ आपसे। अरुण आ जाएगा तो मिलवाती हूँ अरुण से। यहाँ मैं और अरुण कुछ फ्रूट्स लेने गए थे, क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे और अरुण को बनाना बोला है डॉक्टर ने कि खाना है, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ले आते हैं, सेब या कुछ, तो वही हम लोग फ्रूट्स लेने जा रहे थे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जब वो जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। बाय, राधे राधे।